गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग उस दिन प्लेन मिरर तक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे। आज बारी है स्फेरिकल मिरर्स की। प्लेन मिरर की इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं और आज नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स। यू कैन सी ऑन द बोर्ड द कंटेंट इज ऑलरेडी रिटन एंड आई विल सेंड यू द पिक ऑफ दिस बोर्ड। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, यू हैव टू इमेजिन जैसे एक बॉल होती है ना, ऐसे आप एक बॉल को इमेजिन कीजिए। एक बॉल है कांच की, है ना, कांच की एक बॉल है, उसको आप बीच में से कट कर दीजिए लाइक दिस। ये 2D स्फेयर बना रखा है मैंने, एक स्फेयर है, तो ये स्फेरिकल बॉल है। उस बॉल को, कांच की है ध्यान रखिएगा, उसमें से आपने उसको बीच से कट कर दिया, आपके पास दो हिस्से आ गए। इमेजिन ये दो हिस्से हैं बॉल के। आपने क्या किया, बॉल के एक हिस्से को आपने आउटसाइड से पॉलिश कर दिया और एक हाफ को आपने इनसाइड पॉलिश किया। One half of the ball is polished from the outside and one half of the ball is polished from the inside. अब आपके पास वो ग्लास क्या बन चुका है, मिरर बन चुका है। जो मैं आपको पहले बता चुकी, ग्लास की अगर आप एक साइड पॉलिश कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिरर में। तो आपके पास एक स्फेरिकल बॉल थी जो कम्प्लीटली ग्लास मेड अप ऑफ थी एंड यू हैव डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। आपने उसको 2 इक्वल हाफ में बांट दिया और उसके बाद आपने क्या किया, you have painted one half of the glass from the outside and one half of the glass from the inside. As you can see, मैंने ग्लास में एक साइड ये रेड पॉलिश शो किया हुआ है और जो आउटसाइड है, और एक साइड ये मैंने ब्लू पॉलिश शो किया हुआ है जो कि आपका इनसाइड है। तो इससे आपको दो मिरर मिलते हैं अलग अलग। वो दो मिरर आप यहाँ देख सकते हैं। ये वाला पोर्शन है जिस पोर्शन का मैंने आउटसाइड पॉलिश किया था। अब आप नोटिस कीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास है, इसका मैंने आउटसाइड पॉलिश किया हुआ है, तो मुझे यहाँ से पॉलिश है तो इमेज तो मुझे यहाँ दिखाई देगी ना। आप अपना फेस देखेंगे तो यहाँ से तो देखेंगे ना, इस साइड तो पॉलिश है, तो यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट खड़ा होगा और ऑब्जेक्ट अपनी इमेज मिरर में देखेगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं, ये जो आउटसाइड पॉलिश वाला था वो आपको इधर दिखाई दे रहा है, इनसाइड पॉलिश वाला आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं दोनों मिरर्स को नाम दिया गया है। वन इज कॉन्केव मिरर एंड अदर इज कॉन्वेक्स मिरर। द मिरर इन विच आउटर कर्व्ड सरफेस इज पॉलिश्ड। स्फेरिकल मिरर का वो वाला टाइप जिसमें आउटर कर्व्ड सरफेस क्या होती है, पॉलिश, उसको बोला जाता है कॉन्केव मिरर। और जिस मिरर की इनर साइड क्या होती है, पॉलिश्ड, उसको क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, वन इज कॉन्केव मिरर एंड अनदर इज कॉन्वेक्स मिरर। दोनों कैसे मिलते हैं, स्फेरिकल मिरर या स्फेरिकल बॉल के दो आप इक्वल हाफ्स करते हैं, एक को आप क्या कर दीजिए, अगर आप इनसाइड पॉलिश कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप आउटसाइड पॉलिश कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्केव मिरर। देखिए अभी आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रही हूँ कि कॉन्केव मिरर, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, एफ फॉर कैपिटल एफ फॉर फोकस पॉइंट, नोट डाउन करते चलिए, एंड कैपिटल सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल एफ फॉर फोकस पॉइंट, कैपिटल पी फॉर पोल, एंड दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर कैपिटल सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है आपका मिरर। और मिरर का वो पार्ट जिसको हमने एज अ मिरर यूज किया, देखो ऐसे स्फेरिकल पूरा था ना, आधा इतनी बड़े स्फीयर में से निकल के आया, आधा इतना सारा, उसमें से हमने छोटा सा टुकड़ा एज अ मिरर यूज किया हुआ है। तो वो जो छोटा सा पीस हम एज अ मिरर यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं अपर्चर, APERTURE, उसको बोला जाता है अपर्चर। ये मैं भी आपको डिस्कस करूंगी, उससे पहले कॉन्केव मिरर को जान लेते हैं। कॉन्केव मिरर क्या होता है, जिसकी आउटसाइड पॉलिश है। ये कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। तो जो भी लाइट रेज, आप देखो लाइट रेज कहां से पड़ेंगी, मैंने बताया पॉलिश्ड साइड के हमेशा ऑपोजिट साइड से। मिरर ऐसे है, इधर पॉलिश है, तो आप यहां से देखेंगे ना, यहां से देखेंगे तो जो भी लाइट रेज इस मिरर पे गिरती हैं, आप देख सकते हैं लाइट रेज इस मिरर पे गिरती हैं, ये इनको क्या कर देता है, कन्वर्स कर देता है, एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। और जहां पे इकट्ठा किया वो पॉइंट कौन सा है, फोकस। किस पॉइंट पे इकट्ठा किया हुआ है इसने, फोकस पे। आप देख सकते हैं ये सिंगल एरो है और ये मैंने सिंगल एरो ही बनाया है कि सिंगल एरो से जो ये
रे जा रही है वो इधर से निकली है, और ये डबल एरो वाली दूसरी रे है जो डबल एरो से इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई है। आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसने इन रेज को क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। इसीलिए इस कॉन्केव मिरर को क्या भी कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। और क्या होता है कॉन्केव मिरर, जिसकी आउटसाइड कर्व क्या होता है, पॉलिश होता है। इससे हमें कैसी इमेज मिलती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये आप अभी बस लर्न कर लीजिए कि कॉन्केव मिरर से कौन सी इमेज मिलती है हमें, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको रे डायग्राम सिखाऊंगी तो वहां पे मैं आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज के बारे में भी बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इनर साइड क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। आप नोटिस कर पा रहे हैं ये रे इस तरह से आई थी और इस तरह से डाइवर्स हो गई, ये इकट्ठी नहीं हुई, डाइवर्स हुई। और जब आप इसका पाथ पीछे की साइड बिहाइंड द मिरर ट्रेस करेंगे तो वो फोकस से होते हुए निकलता दिखाई देगा। सेम दूसरी रे आई और ये डाइवर्स हो गई। देखिए कोई रे अगर डाइवर्स हो रही है तो वो इस तरह से ऐसे बिखर जाएगी, ऐसे बिखर जाएगी, और कन्वर्स हो रही है तो इस तरह से इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम लोग कि ये रे आती है और इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। आप नोटिस करेंगे रे इसके बिहाइंड नहीं जा सकती क्योंकि पॉलिश्ड है, और हम रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं कि टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आती है रिफ्लेक्ट होके। सेम टकराने के बाद डाइवर्स होके उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके वापस आई है। ये हमने इसका बिहाइंड द मिरर सिर्फ पाथ ट्रेस किया है कि जो रिफ्लेक्ट होके आई है रेज, अगर इसका बिहाइंड द मिरर पाथ ट्रेस करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि वो कहां से निकला है, फोकस से। सेम सेकेंड रे इस तरह से गई है और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई है सेम मीडियम में। जब हम इसका बिहाइंड द मिरर पार्ट ट्रेस करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये रे भी कहां से निकली है, फोकस से। अब ध्यान रखना है कॉन्केव मिरर का फोकस, लिख लीजिए कॉन्केव मिरर का फोकस लेफ्ट साइड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस राइट साइड है और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड है, क्योंकि जब साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए लेफ्ट साइड क्या होता है और राइट साइड क्या होता है। अब बात आती है कि कौन सा मिरर कन्वर्जिंग है, कौन सा डाइवर्जिंग। पूरे चैप्टर के लिए जो आपको ध्यान रखना है, हम लेंस अभी नहीं पढ़े हैं लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, एक ट्रिक है जो पूरे चैप्टर के लिए आपको काम आएगी। लेंस कन्व कन्व, लेंस कन्व कन्व। इसका मतलब लेंस में कन्व, कॉन्वेक्स कन्व, कन्वर्जिंग। लेंस में कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग। अब इसी से आप चारों चीज याद कर लेंगे। लेंस और मिरर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। लेंस कन्व कन्व यानी कि लेंस कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग। तो डाइवर्जिंग कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। अब जब कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होगा तो मिरर में आ जाते हैं। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग। तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग। इसी से चारों याद हो जाएंगे आपको। लेंस कन्व कन्व यानी कि लेंस कॉन्वेक्स क्या है, कन्वर्जिंग। तो डाइवर्जिंग कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव। और मिरर में उल्टा कर दो। मिरर में कैसे उल्टा कर दो, लेंस में कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है तो मिरर में कॉनकेव कन्वर्जिंग होगा, और लेंस में कॉनकेव डाइवर्जिंग है तो मिरर में कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होगा। एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको एक स्पून का ट्रिक दिया, टास्क दिया था, और मैंने बताया था कि आप लोगों को टास्क कंप्लीट करना है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब स्पून का ये इनसाइड है और एक ये आउटसाइड है, इस आउटसाइड में जब आप अपनी फेस देख रहे होंगे तो आप अपराइट इमेज मिल रही है आपको। कैसी इमेज मिल रही है, अपराइट इमेज। इसका मतलब ये इमेज इरेक्ट है। याद कीजिए वाला वर्ड, ये इमेज इरेक्ट है, सीधी इमेज है। यहाँ पे आप उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये इमेज कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज। अब देखिए जरा, आपको यहाँ पे इन्वर्टेड मिल रही है, यहाँ इन्वर्टेड मिल रही है, तो पॉलिश्ड आउटसाइड है, आउटसाइड पॉलिश्ड कौन सा हो गया, ये, तो यानी कि कॉनकेव। तो इनर साइड स्पून का हो गया कॉनकेव। कैसी इमेज देता है, इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज। और आउटसाइड इसका क्या हो गया, कॉन्वेक्स, और ये कैसी इमेज देता है, इरेक्ट। देखो आउटसाइड है, यहाँ इमेज मिल रही है, मतलब जहां इमेज मिलती है उसका ऑपोजिट साइड पॉलिश मानते हैं। तो अगर यहाँ इमेज मिल रही है तो इसका इनर साइड पॉलिश है, और इनर साइड किसका पॉलिश होता है, कॉन्वेक्स मिरर का।
ऐसे ही इनसाइड इमेज मिल रही है तो आउटसाइड पॉलिश्ड है, और आउटसाइड पॉलिश्ड किसका होता है? आपका कॉनकेव मिरर का। तो यहाँ आपको उल्टी इमेज मिली, इन्वर्टेड इमेज, यहाँ आपको सीधी इमेज मिली, इरेक्ट इमेज। ये शायद आपको याद हो गया होगा। दिस इज योर कॉनकेव एंड दिस इज योर कॉन्वेक्स। रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ जल्दी से, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम रे डायग्राम सीखेंगे और उसके लिए हमें इन पार्ट्स के बारे में आना जरूरी है। मैंने आप लोगों को बताया था बच्चे कि एक ये स्फेरिकल बॉल है, इसके हमने 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए। इसका मैंने आउटसाइड एक का पॉलिश कर दिया और एक का मैंने इनसाइड पॉलिश कर दिया। तो जिसका मैंने आउटसाइड पॉलिश किया था वो था आपका कॉनकेव। तो इस स्फेयर का बीच में एक सेंटर होगा जिसको क्या कहते हैं? सी, सेंटर, कैपिटल सी। इस सेंटर से यहां तक एक डिस्टेंस होगा। देखिए ये आपका बन गया कॉनकेव पार्ट और ये बन गया आपका कॉन्वेक्स पार्ट। ठीक है, मैं इस वाले डायग्राम को भी सेंड कर दूंगी आपको। अब आप नोटिस कर पा रहे हैं सेंटर से यहां तक का भी एक डिस्टेंस है, ये कहलाता है रेडियस और ये भी कहलाता है रेडियस। सेंटर से यहाँ पे जो ये पॉइंट है, आप स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं, सेंटर से होते हुए आप इसको स्ट्रेट लाइन को जब ये बना देंगे तो इसको कहा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कह लो या सेंटर को टच करते हुए जो ये स्ट्रेट लाइन बनी है जिससे रेडियस निकला है, वो मिरर को जहां पे टच करती है उसको बोलते हैं P फॉर पोल। सेम पोल यहाँ पे आ जाएगा। अब पोल और C, ध्यान से सुनिएगा, पोल और C के बीच में एक मिड पॉइंट होता है, उस मिड पॉइंट को बोलते हैं फोकस। और ऐसे ही पोल और C के बीच में एक मिड पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं हम फोकस। तो आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि कॉनकेव का फोकस और C कहाँ है? लेफ्ट साइड। और कॉन्वेक्स का F और C कहाँ है? राइट साइड। मैं इसका एक कंप्लीट बड़ा सा डायग्राम आपको बना के सेंड कर दूंगी। तो F और C कॉन्वेक्स के लिए कहाँ है? राइट साइड, और कॉनकेव के लिए कहाँ है? लेफ्ट साइड। तो अभी मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर बताती हूँ, देखिए जरा। इसमें सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कॉनकेव मिरर और उसी से आपको सारे समझ में आ जाएंगे, कॉन्वेक्स का भी क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, एक वो बड़ा सा स्फेयर था, उस बड़े से स्फेयर का मैंने हाफ किया, ये हाफ हो गया। इस हाफ में से भी मैंने छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लिया मिरर की तरह, जिसे मैं एज अ मिरर यूज कर रही हूँ, वो ये रहा। तो इसी छोटे से पार्ट को कहा जाता है अपर्चर, इसको कहा जाता है अपर्चर। इसके रिटन नोट्स मिलेंगे आपको। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर इज दैट पार्ट ऑफ द मिरर, अपर्चर इज दैट part of mirror which we are considering as a mirror and it is a part of that spherical mirror. उसके बाद इसका एक C होता है, C is the center of curvature। इसको अपर्चर को कर्वेचर भी कहा जाता है, इस अपर्चर को क्या भी कहा जाता है? कर्वेचर। C क्या है? इस कर्वेचर के लिए सेंटर। और ये क्या होता है? ये उस स्फेयर का पार्ट है जिसका ये कर्वेचर या अपर्चर क्या है? पार्ट। देखो इस स्फेयर का हमने छोटा सा ले लिया अपर्चर, और अपर्चर का जो C है वो वही C है जिस स्फेयर का अपर्चर एक पार्ट है, उसी का सेंटर है। व्हाट इज C? C is the center of the sphere of which mirror or aperture is the part. C is the center of the sphere of which mirror is the or aperture is the part. तो इसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने रेडियस ड्रॉ की थी, रेडियस ड्रॉ करते हुए जो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हुए बनाते हैं रेडियस, उसको जब मिरर पे टच करते हुए जिस पॉइंट पे देखते हैं उस पॉइंट को P फॉर पोल कहा जाता है। तो सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस स्फेयर में देख के बताइए क्या हो गया? रेडियस।
तो ये कर्वेचर लिया है या अपर्चर लिया है, तो इसलिए हम यहां से यहां तक के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और बच्चे इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। उसके बाद सी और पी के जस्ट मिड में एक पॉइंट होगा, जस्ट मिड पॉइंट जिसको लेंगे उस मिड पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फोकस पॉइंट और डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। अब देखिए जरा, एफ से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ और डिनोट करते हैं इसको स्मॉल एफ से। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या है, हाफ। तो एक रिलेशन आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। दिस मीन्स यहीं से क्या निकल के आ जाएगा, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, और फोकल लेंथ दे रखा है तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। गुड लक। अब मैं सेकेंड पार्ट में आपको अपलोड करूंगी साइन कन्वेंशन।